बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में ईद के दूसरे दिन यानी कि चंदन कबाब और मीठी चटनी, जिसे साथ में पराठों के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं हम टाइम ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है आधा किलो चिकन का, यानी कि चिकन सीने का गोश्त लिया है, उसके पीस कर लिए हैं। और एक ही पाव मैंने लिया है बीफ का, यानी कि चंदन कबाब दोनों, यानी कि गाय के और यानी कि बीफ के और चिकन के दोनों को मिक्स कर कर बनाते हैं। मैंने एक चमचा जीरा लिया था, एक चमचा धनिया, उसको यानी कि रोस्ट कर कर पीस लिया है दरा सा। एक आधा चमचा तिल लिया है, 2 चमचे मैंने घी लिए हैं, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है, अदरक लहसुन 2 चमचे लिया है मैंने, आधे चमचे मैंने मिर्चें लिए हैं और एक अंडा लिया है मैंने। और ये देखें, मैंने जो इसके अंदर जो सारी जो जिससे इसके अंदर जायका आएगा, मैंने लिए काजू, 2-3 काजू ले लिए हैं मैंने, एक कम डाल रही हूँ मैं। कभी मैंने कबाब चीनी लिए, एक मैंने पिपरी का पीस लिया है, एक जायफल का यानी एक बादियन का फूल है, और एक जायफल का टुकड़ा लिया है, यानी कि एक चौथाई पीस जो होता है जायफल का, वो लिया है मैंने। और ये जवत्री के थोड़े से पीस लिए हैं। मैं इसको ग्राइंड कर कर बाद में डालूंगी। और ये मैंने 2 पीस लिए हैं ब्रेड के, इसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं मैंने, थोड़ी सी यानी कि 5-6 हरी मिर्ची, हरा धनिया, थोड़ी सी पत्तियाँ और 2 प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं, उसको फ्राई कर कर रख लिया था। अब मैं अपने से मिक्सिंग जार में डालूंगी, जिसके अंदर हम इसे चॉपर के अंदर डालूंगी मैं इसको, फिर उसमें हम इसको पीसेंगे। यानी कि मैंने अच्छी तरह से गोश्त वगैरह धोकर रख लिया है। ये देखिए जी, इसको मैं डाल दूंगी। बिल्कुल रूखा गोश्त होना चाहिए, मेरे पास अभी इतना गोश्त रूखा नहीं था। अब बिल्कुल देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, यानी कि अपने चॉपर के अंदर कितना फाइन चॉप किया है इसको। अब मैं दोबारा से इसके अंदर सारा सामान डालूंगी। देखिए, मैंने इसमें ली थी 2 प्याज छोटी छोटी, यानी कि मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वो फ्राई कर ली है। 2 प्याज़ें मैंने छोटी छोटी यानी कि काट ली है। इसके अंदर कच्ची प्याज डालेंगे, 5-6 हरी मिर्चें, 6-7 हरी मिर्चें ले ली है मैंने। अगर आपके पास ज़्यादा तेज़ वाली हाइब्रिड मिर्चें हैं तो उसको कम डालें। और ये हरा धनिया, इसमें थोड़ी सी पत्तियाँ मैंने पुदीने की भी डाल ली हैं। ज़्यादा आपको पुदीना नहीं डालना है, तो टेस्ट ज़रा सा वैसा हो जाएगा। अभी 2 पीस जो 2 ब्रेड के पीस लिए थे मैंने, वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच किया करें कि कोई चीज़ रह ना जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे अक्सर लोग स्किप कर कर देखते हैं तो रेसिपी ख़राब हो जाती है, फिर शिकायत आती है। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसमें आधा चमचा नमक डाल दिया है, आधा चमचा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। और देखिए, इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन, 2 चमचों के बराबर मैं अदरक लहसुन डाल दूँगी। मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप स्पाइस ज़्यादा डाल लें। मैंने 1 चमचा जीरा लिया था, 1 चमचा धनिया लेकर उसे थोड़ा सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ज़रा सा पीस लिया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर घी मैंने 2 चमचों के बराबर लिया। आप मक्खन भी डाल सकते हैं इसमें। अभी मैंने आधा चमचा मैंने लाल मिर्च लिया। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितनी आप तेज़ या हल्की खाते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद तिल, थोड़े से हम यानी कि सफ़ेद तिल बचा लेंगे और थोड़े मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर डाल दिया। मेरे काजू है, बादाम है, थोड़ा सा यानी कि जायफल है, मैंने थोड़ा सा जायफल का पीस लिया है, एक बादियान का फूल लिया है, थोड़ी सी कबाब चीनी है, ये देखिए छोटी छोटी सी। और ये मैंने एक पिपरी का यानी कि पिपरी का छोटा सा पीस ले लिया, जिससे इसके अंदर टेस्ट जो अक्सर टिक्के वगैरह, अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप बादाम और काजू ले लें और थोड़ा सा टिक्के का मसाला डाल लें। अभी देखिए, मैंने सारा इसको पीस लिया और मसाला डाल के थोड़ा दरदरा सा हमको पीसना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसाले खाने में मज़ा आई। मैंने अपने जो बादाम, काजू, जायफल, जवत्री, पिपरी और कबाब चीज़ थी, ये मैंने डालकर पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें वाइट तिल डालूंगी। ये सब चीज़ें डाल दी है मैंने इसमें। अब मैं इसमें आधा अंडा, यानी कि 1 अंडा फेंट लिया था, आधा अंडा इसमें डालूंगी मैं। और ये मैंने देखा पपीता लिया है, पपीता लिया है। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो आप आधा चमचा डाला है पपीते का। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे पास पपीता था तो थोड़ा सा मैंने पपीता डाला है इसके अंदर। अब मैं इसको मिला लूँगी अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से हम मिलाएंगे इसे, एक यकजा कर लें सारे मसालों को। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। अब ईद की दावतों में बनाएं, यानी कि कम बजट थोड़े से ही उसमें, यानी कि इतने सारे ढेरों सारे आपके कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। और इसकी अमेजिंग चटनी बहुत ही मज़ेदार लजीज बनती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये मैंने सारा मैरिनेट कर लिया। मैं इसमें कोयले का स्मोक यानी कि धुआं लगाऊंगी, तो इसमें मैंने कटोरी रखी और कोयले को मैंने पहले ही चूल्हे पे गर्म करने के लिए रख दिया था। उस पर थोड़ा सा घी डालकर उसको ढकने से ढक दें तो अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको 2-4 मिनट रखकर और सारा इसका कोयले का फ्लेवर इसके अंदर आ गया, यानी कि बारबेक्यू जैसा जायका इसके अंदर आ गया। अब मैं इसको बनाऊँगी इसकी कबाब। देखिए, मैंने अपने एक हाथ पे एक गोला सा लिया है, यानी कि ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसका एक गोला सा बना लिया है। आप इसको बनाने के बाद स्टिक है, यानी कि पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टिक है जो अक्सर बकरीद पर आती है बारबेक्यू के साथ, बारबेक्यू बनाने के लिए, आप उसमें भी बना सकते हैं। मगर मैंने
स्टिक ली थी, उसके बाद फॉइल लगाकर इसे स्टिक सी बना ली है। इस तरह से आप घर में बना सकते हैं, बासानी चमचे पे भी बना सकते हैं, जो आपके पास सहूलत है, आप जिस तरह से आपको सही लगता है आप वैसे इसको तैयार कर लें। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बनाकर रख दिया। मैं दूसरा भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखने में ही अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो ये लाजवाब है। आप बनाकर देखिएगा, आपको कोई और पसंद भी नहीं आएंगे कबाब। इतने मज़ेदार और लजीज ये कबाब बने, क्योंकि काजू हैं, इसके अंदर बादाम है, तिल भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। बहुत मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, बिल्कुल शादियों जैसे कबाब, जैसे आप शादी में खाकर आते हैं। अक्सर हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता। अब ये कबाब बनाकर देखें आप, बिल्कुल शादियों जैसा टेस्ट इसके अंदर आएगा। और जो इसकी चटनी है, मीठी स्वीट चटनी जो मैं बनाऊंगी, तो उससे तो लाजवाब, यानी कि इसका जवाब भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इतने मज़ेदार से ये कबाब तैयार हुए हैं हमारे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको सबको बना लिया है। मैं और बाकी के बाद में बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसके हल्का सा तिल लिया, तिल को आप हल्के हल्के लेके ऊपर लगा दें इसके ऊपर। ये देखने में भी इतने अच्छे लगेंगे और खाने में तो इसका और ही टेस्ट बढ़ जाएगा। अब मैं देखिए मैंने अपने फ्राई पैन में हल्का सा, यानी कि हमें शैलो फ्राई करना है, क्योंकि हमने पहले ही इसके अंदर बारबेक्यू का यानी कि जायका तो इसमें आ ही चुका है। सिर्फ हल्का सा हमें शैलो फ्राई करना है। इसको हल्के हल्के से आप लगाकर बिल्कुल स्लो आंच पर रखें, क्योंकि इसका ज़्यादा तेज़ से बनाएंगे तो इसका सारा जो जूसी से जो बन गए ना, खुशक हो जाएंगे। आपको जूसी से बनाने तो बिल्कुल स्लो आंच पर, आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, 6 से 7 से 8 मिनट तो लगेंगे इसको, पर यानी कि बहुत अच्छे से फ्राई होंगे और अंदर से बिल्कुल जूसी से रहेंगे ये। यानी ये सख्त हो जाते हैं अक्सर इस तरह के, ये नहीं, बहुत जूसी और मज़ेदार से आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। अब देखिए मैंने चारों तरफ से बीच में मैं देखकर इसे पलटती भी रही हूँ। देखिए सारे चारों तरफ से सिक गए। मैं इसे अब निकाल कर, ये देखिए मैं निकाल लूँगी। और मैं अब आपको आगे चलकर चटनी भी बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी मीठी चटनी तैयार करेंगे। जो अक्सर आपको शादियों में खाते हैं, उस तरह की चटनी आप किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ हैं, फिर 3-4 हरी मिर्चें, आधा चमचा जीरा है, 1/4 चमचा नमक है, काला नमक भी मैंने इतना ही लिया है, और कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और चीनी ली है मैंने, यानी कि अच्छी खासी चीनी, 2-3 चमचे के बराबर चीनी ले लें आप। और मैंने केचप लिया है। अब मैंने इसको पीस कर देखें, चटनी भी मेरी तैयार हो गई है। मैंने उसे बिल्कुल ग्राइंड पीस लिया था। देखें कितने अंदर से जूसी है और इतने मज़ेदार। इस चटनी के साथ खाएंगे तो आप, यानी कि आपका हाथ नहीं रुकेगा खाते खाते, इतने मज़ेदार ये कबाब बने हैं। तो आप इस ईद पर ये वाले कबाब बनाकर अपने घर वालों को खुश कर दें। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनेंगे ये, यानी कि चंदन कबाब, नहायत ही मज़ेदार लजीज। का नाम सुनने में ही चंदन कबाब, जो बंदा बनाकर भी टेस्ट करे कि किस तरह से बनते हैं। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह।